हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th चैप्टर 1 समुच्चय सेट पढ़ रहे हैं। सेट में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। अगला वीडियो है, इसमें कुछ नए टॉपिक है। सार्वत्रिक समुच्चय, उप समुच्चय, पूरक और समुच्चयों का अंतर। अब ये क्या होता है? अब समुच्चय का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ही हमारा परिवार, जैसे हमारे दादाजी का परिवार। दादाजी के परिवार में सब नाम के हैं। सपोज करो ये सब नाम के एलिमेंट को हम स्मॉल ABCD दर्शाते हैं। दादाजी के परिवार को यू से सेट करेंगे, ABCD E और F। ठीक है। अब आपको मालूम है परिवार जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ते हैं सोच बढ़ती है, और फिर परिवार के 2 हिस्से 3 हिस्से उसको हो जाते हैं। जैसे कि एक सेट यहाँ से निकल के चला गया, ये जैसे हमारा पिता 3 परिवार में 3 सदस्य, ये ABC अलग हो गया। तो ये कहाँ से बना? इस बड़े परिवार में से एक परिवार और बन गया। या एक और देखिए हम कि एक B बनाए हैं, वो DEF। तो ये क्या होगा? इस समुच्चय का उप समुच्चय। हो सकता है कि एक C और बन जाए, C के बजाय हम ऐसा ले लें X और बन जाए, और वो बन जाए E और F, है ना। इन दोनों को देखना पहले, फिर हम बाद में दूसरा देखते हैं। तो ये जो हमारा B है, इस B के अंदर से E और F बना, तो ये B क्या हो गया? ये इसका क्या होगा? उप समुच्चय। एक से क्या हो गया? इसका उप समुच्चय हो गया, क्योंकि इसके अंदर से बना है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि एक से इसके अंदर से बना है। अब ये सिंबल एक और नई चीज आ गई कि ये क्या बीमारी, कल तो सर ये और ये बता रहे। तो ये उप समुच्चय के परिवार के अंदर से परिवार बना है, एक समुच्चय ये बना है। ठीक है। तो ये उप समुच्चय का ऐसे अब देखा जाए तो अब इधर गौर से देखो, इसमें से ये बना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए उप समुच्चय किसका? यू का। या ए या बी किस में से बना है? यू में से। या देखा जाए तो एक से भी किस में से बना है? यू में से। तो ये जिसमें से जो बड़ा परिवार है, जिसमें से अलग अलग परिवार बने, ये कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय, बड़ा समुच्चय, जिसके अंदर बहुत सारे परिवार निकल रहे हैं। हाँ, अगर हम एक समुच्चय और लिख दें कि वाई ऐसा है कि इसके अंदर AF G और H, तो ये बिल्कुल भी हमारा इस परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि G और H कहाँ से लाएंगे हम? G और H तो हमारे पास है ही नहीं, तो कहाँ से लगाएंगे? तो ये बिल्कुल सार्वत्रिक समुच्चय इसके लिए नहीं होगा, बल्कि इन तीनों के लिए तो ये U क्या होगा? आपका सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे मेन उदाहरण है हमारे दादाजी का परिवार, जिसमें से हमारे पिताजी का परिवार, हमारे अंकल का परिवार अलग अलग हो गया। बाकी जब भी हम दिवाली या कहीं अच्छे फंक्शन में मिलेंगे, सब एक साथ बैठ जाएंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय आपको समझ में आ गया हो। ठीक। उप समुच्चय भी, यानी कि उसी समुच्चय में से एक और समुच्चय बनना, उसी समुच्चय में से एक समुच्चय और बनना, वो हमारे क्या हो जाएगा? उप समुच्चय का एग्जाम्पल। जैसे कि ये एक्स इसके अंदर से, हालांकि ये सब भी इसके उप समुच्चय है, ये यू के सब उप समुच्चय है, बाकी जरूरी नहीं उसके लिए सार्वत्रिक यू। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ये पूरक क्या चीज है। अब पूरक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा अगर हम इनको निकाल दें। एक हमारे पास ये है ए बना हुआ एक परिवार। अब पूरक क्या होता है? यानी कि इसको छोड़ के पूरक, यानी कि जैसे आपने पूरक कोण पढ़े थे, यानी कि एक कोण आपका 45 डिग्री होता है, तो टोटल पूरक का योग कितना होता है? 90 होता है। तो अगला कोण क्या बन जाएगा? 45। 90 में से माइनस हो जाएगा, एक 40 होगा, तो अगला कितना होगा? 50, क्योंकि टोटल का योग ये है, यानी उसमें से माइनस करके बचा कुचा कितना है? वो पूरक। वही हमारे 6ठी 7वीं 8वीं का बेस। अब पूरक के लिए दर्शाते हैं डैश, जैसे कि ए का पूरक, ए का पूरक यानी ए डैश। ये डैश का सिंबल बताता है कि पूरक कैसे करना हमें सोल्व। अब कैसे बनाएंगे भैया पूरक? इधर गौर से देखना, पूरक कैसे बनाएंगे? तो इन तीनों को छोड़ दो, बचे कौन? डी, ई और एफ। ये पूरक निकल के आ गया। बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब एक जनरली 6th 7th 8th में बताओ तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा पूरक कैसे बनाया जाता है, पूरक कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब एक टॉपिक और है हमारे पास, समुच्चयों का अंतर। अब एक हमारे पास एक एलिमेंट और हम बनाएं, क्या बनाएं? सी और डी। ठीक है। पूरक उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया। अब अंतर कैसे कि a माइनस बी निकालना,
ए माइनस बी, तो ए को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और फिर देखना कि रिपीट कौन सा हुआ, रिपीट को हटा दो। तो जैसे कि हमने देखा ए में से ये देखो ए लिख दिया, फिर हमने बी भी लिख दिया, बाकी जब हम सी देख रहे तो सी क्या हो रहा, रिपीट हो रहा, तो सी को हटा दो। और डी की तो बात ही नहीं, क्योंकि क्या लिखना सारे ए क्या भी हुए, बाकी जो रिपीट हुए उनको हटाना। एक और बार देखो आप बी माइनस ए को देखो, बी माइनस ए को, तो बी माइनस ए को देखेंगे हम, तो अब प्रायोरिटी किसको देनी, बी को देनी। तो बी में हम जब सी लिखने जा रहे हैं तो सी रिपीट हो गया देखो, तो बचा कौन, डी। तो ये आपका आंसर है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखना बेटा। ये यू दे रखा आपको और ए और बी दो सेट दे दिए। अब इन सेट के लिए पहली चीज आपको फाइंड करना है ए डैश, दूसरी चीज फाइंड करना आपको ए डैश का भी डैश, यानी पूरक का भी पूरक, और थर्ड चीज फाइंड करना है हमें ए माइनस बी। तो इससे हमारे ये जो भी है सब क्लियर हो जाएगी, ए माइनस बी। तो बहुत इजी है, आप ध्यान से देखना। तो ये सब हमारे गिवन में हो गए, ये हमारे गिवन में हो गए, तो हम यही लिख देते ये दिया है। अब पहली चीज फाइंड कर रहे हैं हम, देखना आप ध्यान से, ए डैश, इसको फाइंड करना है, यानी ए का पूरक। तो देखो भैया ए में ये सब है, और मेन दादाजी का परिवार यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय जिसे हम यू कहते हैं, उसमें से हम इनको निकाल देंगे, यानी कि 2, एक और कौन है, 3 तो आ गया, 4, 5 आ गया तो कौन बचेगा, 6 बचेगा, 7 आ गया तो कौन बचेगा, 8 बचेगा। यानी इनको छोड़ के, यानी कि दादाजी ने फरमान सुना दिया ये घर में रहेगा और इनको बाहर निकाल दो, या इनको तोहफे मिलेगा और इनको तोहफे नहीं मिलेंगे जिन्होंने अच्छे काम करे। तो ये आपका पूरक निकल गया। पूरक को हम क्या दर्शाएंगे, ए डैश। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ए डैश का भी डैश, यानी ए डैश का पूरक, यानी ए डैश के ऊपर भी डैश, ठीक है। अब वो पहले हमने ए पे नजर रखी थी क्योंकि ए के लिए डैश निकालना था, अब ए डैश का डैश, यानी अब हमें नजर रखनी पड़ेगी इस वाले पे। अब हमें किस पे नजर है, इसमें, और इस पे, और मेन दादाजी का परिवार यूनियन, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अब इनको छोड़ के 2, 4, 6, 8 को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1, तो 2 छूट गया तो कौन आ गया, 3, फिर 5, फिर 7 और 9। तो जब हम ये चीज़ गौर से देखेंगे तो ये वापस हमारे पास किस काम आना गया, एक ही आया। तो एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी निकल के आती है हमारे पास, यहाँ से एक प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, जब ए डैश का डैश निकालेंगे तो ए, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ ली जाती है। तो ये बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब एक चीज और बची हुई है, अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ, थर्ड, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो आगे उसको प्रायोरिटी देना, उसको लिखते जाना, और पीछे वाले का जो रिपीटेशन है उसको हटा दो। तो ए को जब हम लिख रहे हैं तो ए में सबसे पहले 1 लिख रहा, बाकी देखो 1 रिपीट हो गया, हुआ बेटा, ध्यान से देखना। फिर देखो लिखना इसको ही, उससे कोई मतलब नहीं, उसका तो रिपीट ध्यान रखना। तो 3 लिखने जा रहा है तो 3 भी रिपीट हो गया। फिर हम अगला टॉपिक लिख रहे हैं 5 रिपीट नहीं हुआ, 7 रिपीट नहीं हुआ, और 9 भी रिपीट नहीं हुआ। अगर हम b माइनस ए लिखेंगे तो b माइनस ए को लिखेंगे तो अब प्रायोरिटी किसको देनी, b को देनी। तो b को प्रायोरिटी देंगे तो b में से जब हम 1 लिखेंगे तो 1 आप देखो रिपीट हो गया। फिर हम 2 को लिख रहे हैं तो 100% लिखेंगे भैया, क्योंकि 2 इधर रिपीट नहीं हुआ, और 3 को लिख रहे हैं यानी कि ये सिर्फ एक छोटा समुच्चय a माइनस बी। अगर फोर्थ एक चीज और निकालना हो हमें, वो भी ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अगर हमें a माइनस बी का डैश निकालना हो, बिल्कुल इजी है, कठिन चीज इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 5, 7 और 9 का हमें क्या ज्ञात करना, पूरक, ऊपर डैश लगा दिया मैंने। अब पूरक निकालना, पूरक जब भी आ जाए मतलब दादाजी का परिवार, दादाजी का परिवार ये रहा लंबा चौड़ा, इसमें से किसको निकालना, 5, 7 और 9 को निकालना। तो कौन आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, और 8 आएगा। तो देखो कितना ईजी है, बिल्कुल ईजी टाइप। मतलब 11th में
ये जो फर्स्ट चैप्टर है बिल्कुल सिंपल थी, हालांकि पढ़ाई बिल्कुल इजी है। मैथमेटिक्स के बारे में हमेशा कहता हूँ कि इससे कोई सरल सब्जेक्ट नहीं है, समझ में आ जाए तो। अगर समझ में नहीं आया तो इससे कठिन सब्जेक्ट भी कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स का ऐसे ही काम है। तो ये बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, समझने वाला ध्यान से समझता है या समझाने वाला ध्यान से समझता, तो बच्चों के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग लग जाती है और सब्जेक्ट बहुत कठिन। सब्जेक्ट आपका बहुत ईजी है, बस उसको अच्छे से समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस टू मेन परफेक्ट। तो थैंक यू बेटा, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया तो अच्छे से समझ में आया लाइक कीजिए।